बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 16। और चैप्टर नंबर 16 की हमने क्या करनी है, आधा मशक, जिसको हमने रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, मैंने आधा मशक का क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, मदरजा झेल बयानात में दुरुस्त और गलत की हमने क्या करनी है, निशानदेही। निशानदेही का मतलब यही होता है हमारे पास, जौन सा बयानात दुरुस्त है उसके साथ हम दुरुस्त लगा देंगे, जौन सा बयानात गलत है उसके साथ हम गलत लगा देंगे। और ये हमें 6 बयानात दे दिए। तो बच्चों, जैसे हमें जोज नंबर 1 दे दिया, किसी बंद शक्ल। तो बच्चों, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक मुस्ततील नुमा है और ये एक बंद शक्ल है इस तरह की। तो बंद शक्ल करने वाले कितात खत। तो बच्चों, ये भी एक किता खत है, ये भी हमारे पास एक किता खत है, ये भी हमारे पास एक किता खत है, ये भी हमारे पास एक किता खत है। इन किता खत को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जिसका हम हाथा करते हैं, ये वाला हाथा कहलाता है। ये वाला जौन सा एरिया हमारे पास, ये जौन सा अंदर का जौन सा एरिया है ना हमारे पास, ये क्या कहलाता है, हाथा। तो वो शक्ल क्या कहलाती है, रकबा। तो बच्चों, इस तरह की बंद शक्ल और कितात की मदद से, बच्चों ये कितात है हमारे पास, जिसको हमने पढ़ा था किता खत। ये हमारे पास क्या है, कितात है। ये वाला कितात और ये वाला कितात और ये हमारे पास कितात। इन कितात की मदद से हमने इस शक्ल को किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने। तो बच्चे, ये हमारे पास एक शक्ल है, इसकी हमने क्या करवानी है, हद बंदी। और किसकी मदद से, कितात खत की मदद से, जिसका हमने ये हाथा का मतलब क्या, हमने इसका पैरामीटर मालूम करना होता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रकबा। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चों, ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ जोज नंबर 2 की। जोज नंबर 2 के अंदर मुतशाबा अशकाल। मुतशाबा का मतलब क्या होता है, एक जैसी, देखने में एक जैसी हो, फिगर। अशकाल का मतलब होता है फिगर। मुतशाबा अशकाल का मतलब यही होता है, देखने में एक जैसी हो हमारे पास, लेकिन उनका रकबा बराबर नहीं होता। जैसे मैंने एक ये वाली मसलस बना ली और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। और इसी तरह मैंने एक ये मसलस बना ली और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर 4 है। तो बच्चों, इनका और ये मेरे पास 6 है। तो बच्चों, ये हमारे पास मुतशाबा अशकाल का मतलब होता है एक जैसी, देखने में क्या है, एक जैसी है हमारे पास, देखने में एक जैसी है हमारे पास, लेकिन इसके अजला बराबर नहीं होते, इनके अशकाल बराबर नहीं होती। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए मुतशाबा अशकाल का मतलब क्या होता है। मुतशाबा अशकाल का मतलब होता है एक जैसी, देखने में एक जैसी। शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज़ एक जैसा नहीं है। साइज़ का मतलब है ये वाली लेंथ इसकी 4 है, यहाँ पर इसकी 2 है, तो लिहाजा इनका साइज़ बराबर नहीं है। तो जिसका साइज़ देखने, मुतशाबा का मतलब यही है, वो देखने में तो एक जैसी है लेकिन इनका साइज़ बराबर नहीं होता, इनके अजला बराबर नहीं है इन दोनों मसलसों के, तो लिहाजा इनका रकबा भी बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। तो वो रकबे में बराबर होती है, वो रकबे में बराबर नहीं होती, क्योंकि इसका रकबा निकालेंगे, इसका रकबा निकालेंगे, दोनों का डिफरेंट आ जाएगा, एक जैसा नहीं आएगा। मुतशाबा अशकाल वो होती है हमारे पास जिनका शेप्स देखने में तो एक जैसी हो लेकिन इनका साइज़ एक जैसा नहीं होता, इसीलिए इनका रकबा भी बराबर नहीं होता। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। वो कहता है इसका रकबा क्या होता है, बराबर, हत्ता कि इसका रकबा बराबर नहीं होता। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। इसी तरह बच्चों, हमारे पास अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 3 की, मुतमासल। मुतमासल का मतलब होता है वो
एक जैसी है, कंकरंट। कंकरंट का मतलब क्या, वो हर लिहाज से एक जैसी है। एक जैसी का मतलब ये इनके अजला भी क्या होते हैं, बराबर। और ये भी 4 है और इसका भी, ये साइड भी इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी। और ये इसकी साइड 3 है, इसकी भी साइड 3 है। इसी तरह ये इसकी साइड भी 6 है, ये वाली साइड क्या, एक दूसरे के बराबर। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो बच्चों आपको पता चल गया मुतमासल। मुतमासल का मतलब यही होता है वो हर लिहाज से एक दूसरे के क्या है, बराबर। बराबर का मतलब इसके हर ज़िला दूसरी मसलस के हर ज़िले के बराबर है। ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है। लिहाजा इन दोनों का जब रकबा निकालेंगे ना तो वो भी क्या आएगा, बराबर। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, दुरुस्त लिखेंगे इस तरह। तो बच्चों ये थी हमारे पास, मैंने मुतशाबा का भी बता दिया। मुतशाबा के शिकाल के अंदर मुतशाबा का मतलब होता है देखने में एक जैसी और एक जैसी लगती हों, लेकिन वो देखने में तो एक जैसी है लेकिन उनका साइज़ बराबर नहीं होता, उनके अजला बराबर नहीं होते। तो वो हमारे पास कहलाती है मुतशाबा। और मुतमासल अशकाल कौन सी होती है, जिसके अजला भी बराबर होते हैं और देखने में भी एक जैसी हों। ये देखने में भी एक जैसी है और इनके अजला भी क्या है, बराबर। तो ये हमारे पास मुतमासल अशकाल का रकबा बराबर होता है। इसका रकबा निकालेंगे, इसका रकबा निकालेंगे, दोनों का रकबा क्या आएगा, बराबर। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हमने यहाँ पर दुरुस्त लिख दिया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 4 की, तो बच्चों जोज नंबर 4 के अंदर किसी मतवाजिल अजला का वतर। तो बच्चों मैं क्या बनाता हूँ, मतवाजिल अजला। इस तरह की शक्ल क्या होती है, मतवाजिल अजला होती है हमारे पास। अगर मैं मतवाजिल अजला का क्या बना दूँ, वतर, इस तरह, तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास मतमासल 2 मसलसें बनती हैं, दोनों एक जैसी मसलसें बनती हैं। तो बच्चों मतवाजिल अजला के अंदर बच्चों ये कौन सी मतवाजिल अजला कौन सी होती है, जिसको हमने पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम की तारीफ क्या है, इसके आमने सामने के अजला क्या होते हैं, बराबर। ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर होता है, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर होता है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर ये मैंने क्या बना दिया, वतर, मतवाजिल अजला का मैंने क्या बनाया, वतर। लेकिन ये 2 मसलसें बनती है हमारे पास। एक हमारे पास ये वाली मसलस बन गई, एक हमारे पास ये वाली मसलस, एक ये मसलस है, एक ये मसलस है। ये दोनों मसलसें क्या है, मतमासल हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैर मतमासल मसलसों में तकसीम करता है। हत्ता कि ये दोनों मसलसें क्या हैं, एक जैसी हैं, इनका साइज़ भी एक जैसा होता है, इसलिए ये मतमासल मसलस होती है, गैर मतमासल नहीं है। तो इसलिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो बात उसने हमें गलत बताई है। ये इसे 2 गैर मतमासल मसलसों में तकसीम करता है, हत्ता कि ये 2 मतमासल मसलसों में तकसीम करता है। दोनों मसलसें क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, इनके अजला भी एक जैसे और इनके जाविये भी एक जैसे होते हैं। तो ये 2 मसलसों में तकसीम करती है मतवाजिल अजला का वतर, ये वाला वतर। लेकिन ये मतमासल होती है, गैर मतमासल नहीं होती। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ बच्चों जोज नंबर 5 की, जोज नंबर 5 है हमारे पास। जोज नंबर 5 के अंदर किसी मसलस का इर्तफा इसके रास के बिलमुकाबल ज़िलाए कायदे तक अमूदी फासला होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये जो उनसे ये वाला इस वर्टिसिस से लेकर इस बेस तक कायदे तक का जो सा अमूदी फासला ये कहलाता है अमूदी फासला, जिसके ऊपर मैंने पॉइंटर के साथ मूव करवा रहा हूँ लाइन को। तो ये जो सी लाइन है हमारे पास ये वाली, ये कहलाती है इर्तफा, मसलस का इर्तफा। लेकिन बिल मुकाबल इसके ऊपर होती है, बेस के ऊपर, इस कायदे के ऊपर है,
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो सा अमुदी फासला ये मसलस का क्या कहलाता है, इर्तफा। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चे ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह अगर मैं बात करूं जोज़ नंबर 6 की, तो जोज़ नंबर 6 के अंदर किसी मतवाज़िल अज़ला का रकबा कायदा और इर्तफा के हासिल ज़रब के बराबर होता है। ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है, क्योंकि मतवाज़िल अज़ला का रकबा होता है हमारे पास, इसका जो सा फार्मूला होता है मतवाज़िल अज़ला के रकबे का, वो होता है हमारे पास कायदा ज़रबे इर्तफा होता है। तो बच्चों ये तो बात उसने देखो ना, कायदा और इर्तफा आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब। उसने यही बात हमें बताई है भी मतवाज़िल अज़ला का रकबा इसके कायदे और इसका इर्तफा का हासिल ज़रब के बराबर होता है। ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो 480 पे वीडियो देखें और या 720 पे वीडियो देखें, और आपने जो उनसे मोबाइल की जो उनकी स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो इंशाल्लाह मैं बच्चों आप लोगों को 75 नंबर की तैयारी करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये 9th और 10th क्लास ये बेस होती है। अगर आपने मैथ को अच्छी तरह समझना ना, तो शुरू वाले लेक्चर से लेकर मेरे जितने भी मैंने प्ले लिस्ट के अंदर तमाम चैप्टर ऐड कर दिए हैं, वहाँ से आपको एक तरतीब के साथ मेरे ये लेक्चर मिल जाएंगे। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।